आज हम लोग बात करने वाले हैं आयत। आयत मतलब कि इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, रेक्टेंगल। हम लोग एक बेसिक लेवल पे आयत के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आयत क्या होता है? एक 2D 5 फिगर होता है, ठीक है। 2D कहने का मतलब इसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होता है, जबकि हाइट नहीं होता है। जैसे ये पेपर ये किसका एग्जाम्पल है? आयत का ये एग्जाम्पल है। इसमें क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ लेंथ होगा और ब्रेथ होगा, मतलब लंबाई होगा और चौड़ाई होगा, ऊंचाई नहीं होता है। लंबाई को हम लोग एल मान लेते हैं, मतलब लेंथ, और चौड़ाई को बी मान लेते हैं, मतलब ब्रेथ। देखिए ये जो होता है अंदर वाला पार्ट, ये होता है इसका क्षेत्रफल, जबकि ये जो पार्ट होता है चारों तरफ वो होता है परिमाप। जबकि ये कोना से कोना मिलाने वाला को क्या कहते हैं? विकर्ण कहा जाता है। तो अभी हम तीनों का फॉर्मूला देखेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा? एल इंटू बी, मतलब लंबाई गुना चौड़ाई। और इसका जो क्षेत्रफल होता है, सॉरी, इसका जो परिमाप होगा, परिमाप मतलब पेरीमीटर। तो देखिए क्या होता है, परिमाप मतलब चारों तरफ का भुजाओं का योग, या कह सकते हैं कुल भुजाओं का योग। तो देखिए ये एल है तो ये भी एल होगा, ये बी है तो ये भी बी होगा। तो कितना? एक एल और एक एल, 2 एल प्लस एक बी और एक बी, 2 बी। तो इसका परिमाप क्या कह सकते हैं? 2 एल प्लस 2 बी। ये भी कह सकते हैं, या फिर इसमें से दो दो कॉमन बाहर कर लें, कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा? एल प्लस बी। तो आयत का परिमाप इसे भी कह सकते हैं और इसे भी कह सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आएगा। अब ये देखते हैं क्या है डायगोनल, जिसको विकर्ण कहा जाता है। तो इसका विकर्ण कैसे फाइंड करते हैं? इसका जो विकर्ण होता है वो पाइथागोरस थ्योरम के आधार पे आता है, रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैसे दिखाते हैं? ये देखिए, सिर्फ इस पे यदि देखें, फोकस करें तो फिर ये देखिए एक समकोण त्रिभुज बना रहा है, जिसमें ये वाला क्या? कर्ण, सॉरी ये लंब, और ये क्या है? कर्ण, और ये आधार। मतलब कि यदि कर्ण निकालना होता है तो क्या करते हैं? आधार का स्क्वायर और ये लंब का स्क्वायर को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। ये ना होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इधर का स्क्वायर क्या बनेगा? रूट आके बन जाता है। तो चलिए आयत के आधार पे एक क्वेश्चन करके देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? एल बराबर 12 सेंटीमीटर, मतलब लंबाई क्या है? 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, तीनों चीज़ निकालना। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल एल इंटू बी, मतलब लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना? 12 गुना चौड़ाई कितना? 5। तो 12 पंजे 60, और इसका जो यूनिट होगा वो स्क्वायर में होगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। एक देखते हैं आयत का परिमाप। तो क्या होगा? परिमाप क्या होता है? ये भी लिख सकते हैं और ये भी, दोनों में आंसर आ जाएगा। तो 2 इंटू एल प्लस बी, 2 का 2, एल कितना है? 12, और बी कितना है? 5। तो 2, 12 5 17। यहाँ क्या गुना का साइन होता है क्या? तो 17 दूनी 34 सेंटीमीटर आंसर। एक विकर्ण भी निकालते हैं, आयत का विकर्ण। तो विकर्ण क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम के आधार पे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एल कितना है? 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस बी कितना है? 5, 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 169। 169 किसी का स्क्वायर है क्या? तो वो है 13। मतलब कि 169 का यदि वर्गमूल निकाले तो वो 13 सेंटीमीटर आएगा। कह सकते हैं कि इसका विकर्ण कितना है? 13 सेंटीमीटर।